आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन। 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कैसे करें। इससे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कैसे करें, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कि कोई बच्चे अगर नए होंगे तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो मैंने पिछले वीडियोस में भी करवाया है। N2 इक्वल टू N1 M1 M2 बाई M2 और A L1 L2 का पावर B और टाइम T1 बाई T2 का पावर C। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर N1 जो हम लोगों का क्वेश्चन में रहेगा कि 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है या फिर 1 न्यूटन को, उसको हम लोग N1 मान लेंगे। और N2 जो होगा वो हम लोग को फाइंड करना रहेगा, और यही N2 जो होगा वो डाइन होगा, ठीक है, जो हम लोग फाइनल आंसर लाएंगे। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। कब न्यूटन SI यूनिट है फोर्स का, कब MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में आपका न्यूटन होगा किसका यूनिट, फोर्स का यूनिट, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट आपका न्यूटन होगा कब, MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। अब यही देखिए कि CGS सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, डाइन। किसका SI यूनिट, तो फोर्स का। CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन। फोर्स का SI यूनिट डाइन कब, CGS सिस्टम में, ठीक है। तो हमको MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं देयरफॉर डायमेंशन ऑफ फोर्स का हम लोग डायमेंशनल कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो जाएगा m, और इसका एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो उसका हो जाएगा फार्मूला LT का पावर -2। इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो m का पावर 1, L का पावर 1 और T का पावर -2 हो जाएगा। जो डायमेंशनल फार्मूला है किसका, फोर्स का, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी फाइंड किया हुआ है इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब समझना है कि इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, M1 M2 चाहिए, N1 चाहिए, L1 बाई L2 चाहिए, T1 T2 सब तीनों वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो यहाँ से A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। देखिए A B C क्या है, जो डायमेंशन हम लोगों ने प्रूव किया है लाया फोर्स का, उसका यूनिट होगा, सॉरी पावर होगा, है ना। इसका पावर होगा m का पावर 1, जैसे कि m का पावर A, L का पावर B और T का पावर C। तो A के यहाँ पर क्या है, 1 है, B के यहाँ पर भी 1 है और C के यहाँ पर -2 है, जो पावर है ना, जो पावर हम लोगों ने यूज़ करना है। चलिए, अब हम लोग ये MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ये कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में हम लोग पहले चेंज करेंगे। तो 1 kg को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 1 kg को हम लोग चेंज करेंगे 1000 ग्राम। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1 मीटर को चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर में। T1 आपका सेकेंड, 1 सेकेंड। टाइम को हम लोग 1 सेकेंड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ से m का मतलब 1 मीटर, यहाँ से k का मतलब 1 kg और s का मतलब 1 सेकेंड, है ना। सेकेंड लिख सकते हैं, 1 सेकेंड लिख सकते हैं, 1 kg लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 kg को चेंज किए तो g में g इक्वल टू 1000, मतलब 1 kg में कितना ग्राम, तो वो 1000 ग्राम, ठीक है। c का मतलब सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और आपका T1 T2 तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके आगे, इस वैल्यू को आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग उस फॉर्मूले में आएंगे। चलिए, तो फॉर्मूला आप लोग को लिख लेना है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे कि N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू क्या था,
N1 का वैल्यू था आपका 10 न्यूटन, जो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से 10 हो जाएगा। अब देखिए M1 का वैल्यू क्या है। M1 का वैल्यू 1 kg को हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट चेंज करते हैं इसमें 1000 ग्राम बाय ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम या ग्राम आप लोग लिख सकते हो, ग्राम, ठीक है। यहाँ से L1 L2 क्या है, देखिए यहाँ से 1 मीटर को चेंज किया हम लोग किसमें 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है पावर, तो यहाँ पर पावर के जगह पर क्या है a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू b1, और यहाँ पर एक चीज छूट रहा है t1 बाय t2। तो t1 का वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, t2 का वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, पावर आपका कितना है -2, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया है फॉर्मूले का, तो अब इस फॉर्मूले को रफ करते हैं, सारे वैल्यू को भी रफ करते हैं, इसका हम लोगों को काम नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ अब हम लोग जो कटेगा उसको काटते हैं, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ये तो पूरे खत्म है ना, क्योंकि 1 सेकेंड पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को 10 को N2 इक्वल टू 10, अब यहाँ पर क्या बच गया आपका 1000 और यहाँ पर 100, ठीक है। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको इंटू करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6, डाइन में आया, जो भी आंसर आएगा हम लोग का वो डाइन में आएगा, वो चेंज हो चुका है ना। तो अब हम लोग के सामने आ गया है कि 10 न्यूटन इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 6 डाइन, ठीक है, 10 टू द पावर 6 डाइन। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि फाइनल आंसर में 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डाइन। जब इससे 10 न्यूटन इक्वल टू है ना, इससे पहला जो 1 न्यूटन इक्वल टू पढ़े थे हम लोग, तो वो था 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। तो याद रखना है कि 10 न्यूटन में कितना होगा 10 टू द पावर 6 डाइन, ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहला भी वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 न्यूटन को और 10 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 5, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 1 न्यूटन के लिए और ये 10 न्यूटन के लिए है ना, तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि 10 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डाइन, ठीक है। इस तरह का वीडियो इस चैप्टर में से बहुत सारे वीडियो अपलोड आप लोगों को इस चैनल में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरा वीडियो सुबह 10 बजे आप लोग के पास पहुंचता है। तो आप लोग सब 10 बजे ही एक्टिव रहना है और इस चैनल के माध्यम से पूरा 11th क्लास 12th क्लास को पूरा करना है, ठीक है। और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।